Welcome back to my channel. My dear students, in the last class what we have studied, क्या पढ़ा था हमने? PL appropriation बनाना सीखा था, कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था. तो इस क्लास में हम लेंगे एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन और सीखेंगे कि एक्चुअली PL appropriation अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत सारे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने होंगे. जब आप बोर्ड्स का पेपर दे रहे होंगे या कोई भी कंपैरेटिव पेपर दे रहे होंगे, अपने स्कूल में जो भी टर्म के पेपर्स होते हैं वो दे रहे होंगे, तो क्वेश्चन में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैं हर वो चीज बताऊंगी. तो ध्यान से पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं और फिर हम चलते हैं इसके सोल्यूशन में. तो क्वेश्चन कहता है कि लता एंड ममता आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख. अब हम यहीं पर थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करते हैं. यहां पर लिखा है विद कैपिटल्स ऑफ 3 लाख 2 लाख, कहीं भी फिक्स वर्ड का यूज नहीं किया गया है. तो इसका मतलब जब फिक्स वर्ड का यूज ही नहीं किया है तो ये हो गए कैपिटल फ्लक्चुएटिंग. और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होते हैं तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है. कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट. ठीक है. रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब हुआ लता की कैपिटल है 3 लाख, ममता की कैपिटल है 2 लाख. शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड एज लता 70% एंड ममता 30%. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मार्क करना है, व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यहां पर है 70% और 30%, यानी कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 70% लता रखेगी और ममता रखेगी 30%. 7:3 का रेशियो है. 70/100 30/100. और जब आप इसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 7:3 का रेशियो है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 7:3. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट, during the year ended 31st March 2024, they earned a profit of 2,54,800. ट्रेडिंग प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट हमारे पीएल अकाउंट से आता है वो कितना है? 2,54,800. ठीक. लेकिन अब आगे देखते हैं. बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, प्रॉफिट तो निकाल लिया, इंटरेस्ट देना भूल गए. तो हमने 3 चीजें बताई थी आपको. नेट प्रॉफिट में से 3 चीजें हमेशा डिडक्ट होंगी. रेंट पेबल टू पार्टनर, रेंट पेबल टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, थर्ड है मैनेजर कमीशन. तीनों आइटम को आपको चेक करना है कि रेंट है क्या, पार्टनर को अगर कोई रेंट देना है तो वो है क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या, मैनेजर कमीशन है क्या. ये 3 चीजें हैं तो हमें माइनस करना है. तो 2,54,800 इज नॉट द करेक्ट नेट प्रॉफिट. ठीक है, हमको इस प्रॉफिट को करेक्ट करना पड़ेगा. इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तब आएगा करेक्टेड नेट प्रॉफिट. उसको बोलेंगे करेक्टेड नेट प्रॉफिट, क्योंकि रिजर्व जो निकलेगा वो निकलेगा करेक्टेड नेट प्रॉफिट पर. जो नेट प्रॉफिट आपने सही कर दिया है उस पर निकलेगा आपका रिजर्व, इस पर नहीं निकलता. ध्यान रखें. द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर एज फॉलोज. अब पार्टनरशिप के टर्म्स उन्होंने लिख दिए. क्या है टर्म? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 7%. रेट इज गिवन टू यू एज 7%. बेटा जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एक पेज आप नोट्स के लिए जरूर छोड़िएगा कि छोटी छोटी जो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है वो मैं बताती हुई चलूंगी. हमेशा ध्यान रखना, दिमाग में बैठा लो, क्वेश्चन घुमा कर आता है. इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 7%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज चार्ज्ड ऑन ओपनिंग कैपिटल. ये मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था. ऑलवेज ऑन ओपनिंग कैपिटल. एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें सिर्फ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना रहता है, बट कैपिटल जो दिया रहता है वो क्लोजिंग दिया रहता है 31 मार्च का. ठीक है, हमको कैपिटल चाहिए बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 1 अप्रैल, बिगिनिंग ऑफ द ईयर का कैपिटल चाहिए रहता है. इंटरेस्ट उसी कैपिटल पर चार्ज होता है. अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है या विथड्रॉ हो रहा है तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट चेंज हो जाता है. शुरुआत में कैपिटल 1 लाख थी,
बीच में आपने 20,000 ऐड कर दिया, फिर एक बार आपने 10,000 निकाल लिया, तो कैपिटल एक बार हो रही है 1,20,000, एक बार हो रही है 1,10,000, 1,10,000, 1,20,000। तो अब क्या इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक साथ आप 7% या 6% या 10% नहीं लगा सकते, अब आपको उसको टाइम वाइज लगाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहे क्या करना है, चेक, सबसे पहला चेक करना है कि जो मेरी कैपिटल दी गई है क्लोजिंग तो नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल होगी तो कैसे पता चलेगा, जैसे यहां वर्ड मेंशन है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, तो वर्ड आ जाएगा 31 मार्च 2024, ये दे दिया जाएगा कि कैपिटल 31 मार्च को इतनी है। आप 31 मार्च मतलब करंट जो आपका ईयर क्लोज हो रहा है उसकी डेट दे दी जाएगी, बोलेगा यही कैपिटल है, तो आप कह दोगे वो क्लोजिंग कैपिटल है। अब इसमें भी एक छोटी सी बात ध्यान रखना, हमको जो पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने को बोला गया है वो बोला गया है 31 मार्च 2024 को, तो मेरा करंट ईयर हो जाएगा 31 मार्च 2024 और प्रीवियस ईयर हो जाएगा 31 मार्च 2023, प्रीवियस ईयर क्लोजिंग हो जाएगा 31 मार्च 2023। तो अगर पिछले साल की कैपिटल दे दी तो वो मेरे लिए ओपनिंग है, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर डेट में 31 मार्च 2024 दे दिया तो वो क्लोजिंग है। तो डेट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पर चार्ज होगा, ओपनिंग कैपिटल पर। अब यहां पर तो मुझे एक ही कैपिटल दी है, वो ओपनिंग है, तो हम डायरेक्टली इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट, लता तो गेट सैलरी ऑफ 2500 पर मंथ। ध्यान रखने वाली बात है पर मंथ, एक महीने में 2500 है तो 12 महीने में कितनी होगी, आपको इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर पर मंथ दिया है तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर क्वार्टर दे दिया तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बड़ा कॉमन मिस्टेक है, बच्चे करते हैं। जो 2500 उनको दिख रहा है वही उठाकर सैलरी लिख देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि ये सैलरी हमको पर मंथ की दे रखी है। तो 12 महीने में तुम्हें 2500 को 2500 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर क्वार्टर दिया है तो तुमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक, तब टोटल सैलरी आएगी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता टू द फर्म, बाय ममता टू द फर्म। ममता ने, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, 80,000 का लोन है फॉर होल ईयर, पूरे साल का इंटरेस्ट तुमको पे करना है, ठीक। अब सोचो, अरे लोन तो दे दिया, इंटरेस्ट का रेट तो कहीं दिया ही नहीं। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया जाएगा तो क्या रेट होएगा, रेट होगा 6%। व्हाट विल बी द रेट, 6%। इफ रेट ऑफ interest on partner's loan is not given, it will be 6%। तो लोन तो दे दिया लेकिन रेट नहीं दिया। अच्छा, और एक बात का ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस में ये जो लोन है कभी कभी साल के बीच में दिया रहता है, तो जब साल के बीच में दिया रहेगा तो जो इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे पीरियड वाइज चार्ज करोगे, 9 मंथ, 8 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, जितना भी पीरियड बन रहा है। अब यहां पर इन्होंने लिखा ही है होल ईयर, तो पूरे साल का चार्ज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, और आपको दे दिया है ड्रॉइंग्स ऑफ लता 50,000, ड्रॉइंग्स ऑफ ममता 75,000। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करेंगे इस वाले पॉइंट में। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक ऐसा पॉइंट है, जैसे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, इस पर आप 7% होल ईयर का लगाओगे हमेशा, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कभी भी 12 महीने का नहीं लगता, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के कैलकुलेशन होता है पीरियड वाइज, ठीक है, मंथ वाइज। अब
नॉर्मल क्वेश्चंस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई पीरियड मेंशन नहीं होता है, ड्राइंग्स का कोई पीरियड नहीं मेंशन होता है, सिर्फ एक ड्राइंग्स का अमाउंट मेंशन कर दिया 50,000 75,000 और तुमको रेट मेंशन कर दिया, तो भी कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे साल का नहीं देंगे, वो होल ईयर कभी नहीं होता। इफ nothing, no period is mentioned for drawings, keep in mind, write down in your notes, if no period is mentioned in the question related to drawings कब किए गए ये तुमको नहीं बताया जा रहा है, तब ड्राइंग्स 6 मंथ के चार्ज होंगे। 6 मंथ का मतलब हुआ 6/12, this will be the time period। बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, क्या करेंगे 50,000 पर डायरेक्टली 8% लगा देंगे, 8 5 40, 4,000 का उनका इंटरेस्ट आ जाएगा, मगर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी भी पूरे साल का नहीं लगेगा। 4,000 आया है, आपको 6/12 करना है, एवरेज करना है और तब इंटरेस्ट आएगा। इस बात को लिख लो, ठीक। अच्छा, फिर दिया गया है 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। हमेशा ध्यान रखना 1/10 ऑफ करेक्टेड नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट तुमको ये दे रखा है, इसका जनरल रिजर्व नहीं जाएगा। 1/10 ऑफ करेक्टेड नेट प्रॉफिट। अब हमने क्या बताया है, करेक्टेड कैसे निकालेंगे? 3 चीजें माइनस करेंगे, ध्यान रखना 3 चीजें माइनस करेंगे अगर हैं तो। रेंट पेबल टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और क्या माइनस करेंगे? मैनेजर्स का कमीशन। और अगर आपने गलती से पार्टनर की सैलरी माइनस कर दी है तो वो उसको ऐड कर लेंगे, तो बन गया मेरा करेक्टेड नेट प्रॉफिट। पार्टनर की कोई चीज गलती से माइनस कर दिए तो उसको ऐड कर लेना, लेकिन वो जो 3 चीजें माइनस करनी है वो भूल गए तो माइनस करना, ठीक है। तब आएगा आपका करेक्टेड नेट प्रॉफिट और उसका 1/10 जाएगा जनरल रिजर्व में, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया? तो क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है? लता ममता की कैपिटल दे रखी है, हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 70% और 30%, तो मेरा रेशियो 7:3 बन गया। फिर हमको दिया गया है नेट प्रॉफिट, करेक्टेड नहीं है, नेट प्रॉफिट दिया गया है और बताया गया है कि इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन तो मैंने भूल गया काटना, तो हम डिडक्ट कर लेंगे, ठीक। क्या क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। किस पर पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल पर। तो क्वेश्चन में सिर्फ हमको एक चीज चेक करनी है, कैपिटल ओपनिंग है कि नहीं। अगर ओपनिंग है तो टेंशन फ्री, डायरेक्टली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। फिर लता को सैलरी देंगे, लेकिन हमको पर मंथ दे रखा है, तो लता की सैलरी कितनी हो जाएगी? तुम्हें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब लता की सैलरी आएगी। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता टू द फर्म, यानी कि लोन दे रखा है 80,000 का, अब तुमको क्या करना है? इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर होल ईयर दिया गया है तो पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग करेंगे। इंटरेस्ट का रेट मेंशन है तो भैया अवेलेबल ले, और नहीं मेंशन है तो क्या? 6%। क्या? 6%। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6%, ठीक। और फिर हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर टाइम पीरियड मेंशन है तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो 6/12। टाइम पीरियड विल बी ऑन एवरेज बेसिस 6/12, भूलना नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6/12 इफ नो टाइम पीरियड इज मेंशन, और अगर टाइम पीरियड मेंशन है तो अकॉर्डिंगली करेंगे, वो हम आगे सीखेंगे। और फिर देना है हमको जनरल रिजर्व डिडक्ट करना है नेट प्रॉफिट से ऑन करेक्टेड नेट प्रॉफिट, करेक्टेड, ठीक। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब आपको वीडियो में ये क्वेश्चन आपके एक साइड
स्क्रीन के एक साइड में आपको क्वेश्चन दिखेगा और एक साइड में हम उसको सॉल्व करते हुए दिखेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो शुरू करते हैं हम पीएल अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बनाना। ठीक है, फॉर्मेट रेडी है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। अरे हाँ, ये तो बताने भूल गई थी कि ये 2024 लिखना ना भूल जाना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं फॉर्मेट में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च तक लिखते हैं और ईयर लिखना भूल जाते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना, ईयर भी मेंशन करो। ठीक, अब पहली चीज, सबसे पहला काम आपको पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या करना था, आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या पूरा लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब हमको यहाँ क्या करना है, प्रॉफिट को सही करना है। प्रॉफिट को सही करने के लिए हमको दिए गए प्रॉफिट में से 3 चीजें माइनस करनी होती है। रेंट पेबल टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन। ठीक, रेंट पेबल टू पार्टनर नहीं है, ओके। करेक्टेड नेट प्रॉफिट 2,54,800। रेंट पेबल टू पार्टनर नहीं है ना, नहीं माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक, पार्टनर का आपको लोन दिया गया है ना, तो लोन पर जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 80,000, और हमने क्या बताया था, परसेंटेज कितना लगेगा, 6%। तो 80,000 का 6% होल ईयर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब होल ईयर का है तो सिर्फ इतना ही करना है, आ रहा है 4800। ठीक, तो हमको क्या करना है, करेक्टेड नेट प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, 2,54,800 में से ये 4800 माइनस कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा, 2,50,000। ठीक, और यही बन जाएगा मेरा करेक्टेड नेट प्रॉफिट, 2,50,000। अब क्या होता है, एग्जाम में टाइम बड़ा कम होता है, तो जल्दी जल्दी कैलकुलेटर पर हम लोग कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो आप चाहें तो यहां पर वो कैलकुलेशन दिखा दें। ठीक, यहां आपने कैलकुलेशन दिखा दिया, आपको पूरे मार्क्स मिल गए। अगर ये वर्किंग नोट छूट भी जा रहा है, नहीं भी लिख रहे हो तो कोई बात नहीं बेटा, मेरा यही एडवाइस रहेगा हमेशा कि ये दोनों फॉर्मेट एक साथ बना लो और आइटम्स को एक साथ प्लेस करते हुए चलो। मैं 11th में भी बच्चों को यही सिखाती हूँ, 12th में भी बच्चों को यही सिखाती हूँ कि एंटायर फॉर्मेट एक साथ बना लो, जो कैलकुलेशंस कर रहे हो उसे एक साथ प्लेस करते हुए चलो। तो पहली बात, प्लेसमेंट छूटेगा नहीं, और दूसरी बात कि मान लो टाइम कम रहा और तुम बैलेंस या दूसरा अकाउंट याद नहीं बन पा रहा है, तो बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन अकाउंट पूरा मेंटेन्ड रहेगा तो मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। आपने यहाँ पर वर्किंग नोट का कॉलम भी बना दिया है, अब साथ में वहां पर वर्किंग भी करते जा रहे हो। अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर पर कर रहे हो तो यहाँ पर शो कर देना। ठीक, तो मेरा पहले चीज हो गई बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मैंने करेक्टेड नेट प्रॉफिट निकाल लिया 2,50,000, एक काम हो गया। अब पहली लाइन क्या थी क्वेश्चन की, लता एंड ममता का कैपिटल 3 लाख और 2 लाख कहाँ लिखेंगे भाई, पीएल अप्रोप्रिएशन में तो लिखेंगे नहीं, कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल है, लाइबिलिटी है, तो कौन सा साइड में होगा, क्रेडिट साइड में होगा ब्रॉट डाउन। डेबिट बैलेंस दे ही नहीं रखा है, कहीं लिखा ही नहीं कि डेबिट बैलेंस है, तो नेचुरली इट इज अ क्रेडिट बैलेंस। हमने लिख दिया 3 लाख लता में, 3 लाख लता में, और ममता में 2 लाख। ठीक, पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन, अब आ जाओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको पता है 7:3, इसका काम हम कर लेंगे। हमने अपने प्रॉफिट को करेक्ट कर लिया, अब हम पॉइंट्स पर आ जाते हैं। ठीक, पॉइंट्स में क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट था आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 7%। तो लता का कितना है, 3 लाख इंटू 7/100, 7/100 तो 21,000।
और ममता का कितना है 2 लाख। 2 लाख इंटू 7/100 दैट इज 14,000। कैसे लिखेंगे? पीएल अप्रोप्रिएशन के कौन से साइड में जाएगा? डेबिट साइड में, क्योंकि ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, वो दे रहा है, पे कर रहा है, तो डेबिट साइड में जाएगा। लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप दोनों का नाम लिखेंगे लता ममता। लता में 21,000, ममता में 14,000, मिलाकर हो गया 35,000। आपने आउटर कॉलम में टोटल लिख दिया, इनर कॉलम में अलग अलग करके लिख दिया। यही चीज डायरेक्टली अब हम कैपिटल में तुरंत प्लेस कर देते हैं। भाई हमारा अकाउंट बना हुआ है ना, तैयार है, चलो प्लेस कर देते हैं। ये यहाँ डेबिट साइड में है, हम इसको कहां लेकर जाएंगे? क्रेडिट साइड में। क्रॉस का फंडा है, जो चीज यहाँ डेबिट में है यहाँ चीज क्रेडिट में आएगी, तो क्रॉस का फंडा है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 21,000 एंड 14,000 हो गया, डायरेक्टली प्लेस कर दिया। अब छूटने का झंझट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया गया था इंटरेस्ट, सॉरी लता की सैलरी दी गई थी। थर्ड इज सैलरी ऑफ लता। कितना दिया गया था? 2500 पर मंथ। हमें क्या करना है? 12 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा? 30,000। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? कौन सा साइड में लिखेंगे? ये सैलरी क्या होगी? पे होगी, एक्सपेंस है, पे होगी, डेबिट साइड। टू सैलरी टू लता। अगर आपको यहां पर कैलकुलेशन दिखाना है तो 2500 इंटू 12 यहां लिख देना, हाँ मतलब यही लिख देना, और यहां पर बाहर लिख देना 30,000। हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन लोन का काम तो हमने कर ही लिया। अब आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लता की ड्राइंग्स कितनी है? 50,000। ठीक है, और ममता की ड्राइंग्स कितनी दी गई हैं? 75,000। क्या बताया मैंने? 50,000 इंटू रेट आपको दे रखा है 8% का, तो 50,000 इंटू 8/100 क्या करेंगे? 6/12। पूरे साल का नहीं देंगे, एवरेज देंगे। 6/12, 6/12 ये हो जाएगा आपका 2,000। ठीक, ममता का इसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे। 75,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12, 3,000। ठीक, कहां लिखेंगे? इंटरेस्ट हम लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम चार्ज करते हैं, कहां लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लता ममता। लता का हो गया 2,000, ममता का हो गया 3,000, टोटल बन गया मेरा 5,000। अब ध्यान रहे ये क्रेडिट साइड में लिखा है। अरे मैं तो क्रेडिट लिखना भूल गई, ये क्रेडिट साइड में लिखा है। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के किस साइड में आ जाएगा? क्रॉस करेंगे तो डेबिट साइड में आ जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स। बिल्कुल नहीं भूलना लिखना, बहुत कॉमन मिस्टेक है, बच्चे भूल जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और ये भी ध्यान रहे बेटा कि कोई जरूरी नहीं है कि ड्राइंग्स दिया गया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ही हो, मतलब इंटरेस्ट चार्ज ही हो।
ठीक, तो ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया गया है बट उस पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज हो रहा है, तो ड्राइंग्स तो लिखना ही है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर चार्ज होगा तो वो भी लिख देंगे। ठीक, अब एक लास्ट काम जो बचा है, जनरल रिजर्व। बोला गया है 1/10 ऑफ द प्रॉफिट, और हमने क्या बताया, करेक्टेड नेट प्रॉफिट। करेक्टेड हमेशा वर्ड याद रखना, दिया गया है नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, हमेशा करेक्टेड ही होना चाहिए। करेक्टेड नेट प्रॉफिट, मेरा करेक्टेड नेट प्रॉफिट क्या है, 2,50,000। ये प्रॉफिट जो बाहर लिखा गया इसी को हम करेक्टेड नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो हमको 1/10 करेक्टेड नेट प्रॉफिट का 1/10 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। कितना होगा, 2,50,000 इंटू 1/10, 25,000 हो गया। ठीक, बन गया हमारा पेल। अब क्या जनरल रिजर्व पार्टनर को दिया जा रहा है? नहीं, जनरल रिजर्व तो फर्म अपने लिए रख रहा है, तो क्या वो कैपिटल अकाउंट में आएगा? नहीं आएगा। हम एक चीज करना भूल गए, हम लता की सैलरी लिखना भूल गए। देखो यही चीज होता है एग्जाम में भी, अगर आपने तुरंत ट्रांसफर कर दिया तो अच्छी बात, नहीं भूलोगे, और नहीं किया तो भूल जाओगे। चलो तो अब हम फिर से चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हाँ दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ लिख दिया। सैलरी, हाँ लिख दी। रिजर्व, अरे लिखना ही नहीं है। ड्रॉइंग्स लिख दिए। ठीक, अब क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। अब हम इसको करने चलते हैं बैलेंस। ठीक है, बैलेंस कैसे करेंगे, हमने कैसे बताया आपको, बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, 2,50,000 प्लस 5,000, तो टोटल आ रहा है आपका 2,55,000। इधर का टोटल है 2,55,000, इधर का टोटल कितना आ रहा है 35,000 और 30,000 हो गया आपके 65,000। 65,000, 70,000, 90,000, इधर आ रहा है 90,000। डेबिट का टोटल है 90,000। बैलेंस करने चलोगे तो कौन सा टोटल लिखोगे दोनों साइड में, क्रेडिट का टोटल, क्योंकि वो बड़ा है। 2,55,000 हमने दोनों साइड में लिखा। स्टेप नंबर 1, 2,55,000 हमने दोनों साइड में लिखा। तो जब हम बैलेंसिंग करने जा रहे हैं हमें क्या करना है, क्रेडिट का टोटल किया, डेबिट का टोटल किया, अब क्या करेंगे, माइनस। तो जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1,65,000। तो हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट बन रहा है 1,65,000। ठीक है, अब 1,65,000 मेरा टोटल डिविजिबल प्रॉफिट आया है। अब हमें किस में बांटना है, लता और ममता में। किस रेशियो में बांटना है, हमने पढ़ा था क्वेश्चन में 7:3। चलिए हम लोग ये भी सीख लेते हैं, कुछ बच्चों का डाउट होता है रेशियोज में, ये भी सीख लेते हैं कि 7:3 बटेगा कैसे। ठीक है, तो हमारा नेट प्रॉफिट है 1,65,000। जब हम लता का शेयर निकालेंगे तो हम लिखेंगे 1,65,000 इंटू 7, उसका लता का 7 है, ममता का 3 है, तो लता का 7 लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का टोटल करते हैं। हमेशा ध्यान रखना रेशियोज में डिनोमिनेटर के लिए दोनों के शेयर का टोटल करते हैं, तो ये हो जाएगा 10, और वैल्यू आ जाएगी 1,15,500। 1,15,500। इसी तरीके से हम ममता का टोटल कर लेते हैं। ममता का कैसे करेंगे, 1,65,000 इंटू 3/10। ठीक है, कैसे करेंगे, 3/10। 10 वही है फॉर्मूला 7 + 3 वाला, और न्यूमरेटर में ममता का जो शेयर है वो लेंगे, तो उसका आंसर आ जाएगा 49,500, और ये हमने यहां लिख दी। ठीक, अब क्या करना है, अब इस प्रॉफिट को भी भाई कैपिटल में लिखना है। कैपिटल को दिया गया ना, ए का कैपिटल, सॉरी लता का कैपिटल और ममता का कैपिटल। लता का कैपिटल और ममता का कैपिटल दिया गया ना, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, वो वहां डेबिट साइड में है, यहां किस साइड में हो जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाय
प्रॉफिट, या यूं कह लो बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट कितना आएगा 1,15,500 और 49,500। हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन पूरा कंप्लीट, ठीक, हमारा कैपिटल अकाउंट पूरा कंप्लीट। अब पीएल अप्रोप्रिएशन तो बैलेंस हो गया है, चलो अब कैपिटल को बैलेंस करते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसको रब कर देते ताकि हमें भी स्पेस मिल सके। अब आप जब लता का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ लता का डेबिट और लता का क्रेडिट देखेंगे। हमको देखना है कि लता का क्रेडिट का टोटल क्या है और लता के डेबिट का टोटल क्या है। तो चलो टोटल कर लेते हैं। लता के क्रेडिट का टोटल 3 लाख प्लस 21,000 प्लस 30,000 प्लस 1,15,500, तो टोटल आ गया 4,66,500 और लता के डेबिट का टोटल है 52,000। कौन सा टोटल ज्यादा है? क्रेडिट का टोटल ज्यादा है ऑफ कोर्स। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल दोनों तरफ लिख देंगे। और क्रेडिट के टोटल में से क्या करेंगे, डेबिट का टोटल माइनस कर देंगे। तो क्रेडिट का टोटल में से जब आप डेबिट का टोटल माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 4,14,500। और किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि डेबिट साइड छोटा है। टू बैलेंस कैरीड डाउन। हमने लता का काम कर लिया। अब हम करेंगे ममता के लिए काम। ममता का क्रेडिट टोटल, ममता का डेबिट टोटल। भाई ममता का क्रेडिट टोटल कितना आएगा, 2 लाख प्लस 14,000 प्लस 49,500, 2,63,500। और डेबिट में कितना है आपका, 78,000। $1,85,500 इज द बैलेंसिंग फिगर। किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि डेबिट साइड छोटा है। और बन गए हमारे दोनों अकाउंट, कैपिटल अकाउंट भी बन गया और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। 10 नंबर मिल गए। आया। इन योर एग्जाम पीएल अप्रोप्रिएशन ही सिर्फ 10 नंबर का आ जाता है। ठीक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटायर पार्टनरशिप का। ये वो चैप्टर है जिससे एक 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन। इसे हल्के में मत लेना भैया, 10 नंबर है इसके। तो आपको अगर कहीं भी डाउट आ रहा है आप हमें कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अब ये रहा हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट। इसमें एक चीज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम बाकी सब तो ठीक है, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये कहीं गया नहीं कैपिटल में। तो जो भैया इंटरेस्ट ऑन लोन है वो इंटरेस्ट ऑन लोन है, लोन कैपिटल में नहीं जाता। ठीक, इसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको बताना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन का अकाउंट ही बनाने को आ जाता है, लोन का अकाउंट बनाने को आ जाता है। तो फर्दर मैं आपको, चूंकि इसी में लोन अकाउंट लोन है और इसी में इंटरेस्ट ऑन लोन है इस क्वेश्चन में, तो वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में हमें नहीं बोला गया है कि आप इंटरेस्ट ऑन लोन या लोन का अकाउंट बनाइए, लेकिन आपको आना चाहिए क्योंकि बोर्ड्स में ये पूछा जा सकता है। ठीक, कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं।
और बेटा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो अभी मैं आपको वर्किंग इंटरेस्ट ऑन लोन की बता रही हूं, वो वर्किंग आपके इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म है। क्योंकि अगर ये रिवर्स हो जाता, बाय फर्म टू पार्टनर हो जाएगा, तो ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, लोन अकाउंट, तो लोन कितने लोन दिया था ममता ने, तो ममताज लोन अकाउंट। ठीक है, और यहीं पर हम इंटरेस्ट ऑन लोन भी सीख लेंगे। थोड़ी जर्नल एंट्री भी अभी ही सीख लेंगे ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ये हो गया अकाउंट। ठीक है, अब सबसे पहली बात, जब ममता ने बिजनेस को लोन दिया होगा तो जो जर्नल एंट्री बनी होगी, जर्नल एंट्री फर्स्ट एट द टाइम ऑफ गिविंग लोन, एट द टाइम ऑफ गिविंग लोन, कैश और बैंक, जो भी अकाउंट को आपको डेबिट करना है, पैसे दिए होंगे ना, तो पैसे आए होंगे टू ममताज लोन। ठीक है, जिस वक्त लोन दिया गया होगा उस वक्त ये एंट्री बनी होगी। अब इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला गया कि इस जो लोन दिया गया है वो इसी साल में दिया गया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लोन है ये प्रीवियस ईयर का, क्योंकि हमको कोई डेट नहीं मेंशन है, तो हम तो यही मानेंगे कि ये जो लोन है ये प्रीवियस ईयर का लोन है। ठीक, क्वेश्चन में बहुत बार आता है द लोन ममता हैज गिवन लोन टू द फर्म ऑन 1 जुलाई 2023, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जिस वक्त दिया होगा लोन उस वक्त की एंट्री कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू ममताज लोन अकाउंट होगी। तो ये 80,000 का लोन था भाई, 80,000 हुई होगी। लेकिन हमारे लिए ये एंट्री हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि लोन इस साल नहीं दिया गया है, लोन तो पिछले साल से चलता आ रहा है। ठीक, तो लोन अकाउंट में लिखेंगे ये पर्टिकुलर्स अमाउंट वही रहेगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, क्योंकि ये लोन पहले से चलता आ रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया होएगा कि लोन इस साल दिया गया है, डेट मेंशन होगी, तो आपको ये एंट्री करनी होगी। अब इंटरेस्ट पर आ जाते हैं, तो हमारे इंटरेस्ट की जो एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन, उसकी एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू किसको? ममताज लोन। इंटरेस्ट कितना था हमारा? 4800। ठीक, हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 4800 हो जाएगा। ये बैलेंस 84800। यहां पर 2 बैलेंस कैरीड डाउन
84800। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है, हमको इसको क्लोज भी तो करना होगा भाई। लोन अकाउंट वो है, क्या कहते हैं, आपकी लाइबिलिटी है, बट इंटरेस्ट ऑन लोन तो नॉमिनल है और वो तो हमको क्लोज करना है। तो ये तो हो गई इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज करने की एंट्री। अब इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, आपको इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, पीएल अकाउंट में। तो इसी की क्लोजिंग एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन की जो क्लोजिंग एंट्री बनेगी वो बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। आया, हमने लोन लिया, एक बार ले लिया, अब तो हर साल क्या होगा, इंटरेस्ट तो चार्ज होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू मुमताज लोन अकाउंट। इसको क्लोज कैसे करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। याद रखो, देखो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अप्रोप्रिएशन नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, क्लोज हो गया। ठीक, ये तो मेरा लोन अकाउंट है। अब मैं इंटरेस्ट का अकाउंट अगर बनाऊंगी, इंटरेस्ट ऑन लोन का अकाउंट मान लो मैंने बनाया, तो कैसा दिखेगा वो, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट का कैसा दिखेगा हमारा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब इस वाली एंट्री में, पहली वाली एंट्री में इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना, तो हम कौन सा साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि वो डेबिट हो रहा है। जब डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का नाम लिखेंगे। हम डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, क्रेडिट वाले का नाम लिखेंगे। तो मुमताज लोन अकाउंट 4800। क्लोजिंग एंट्री में इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट हो रहा है। कौन सा साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। नाम किसका लिखेंगे, डेबिट का लिखेंगे। लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4800 बराबर हो गया, क्लोज कर दो, हो गया क्लोज। ऐसे बनेगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। पर ध्यान रहे, ये इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट है तब जब पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है और इंटरेस्ट फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। ठीक है, क्या करेंगे हम, लोन अकाउंट बनाएंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे अगर ब्रॉट डाउन है तो, और अगर ब्रॉट डाउन नहीं है, कैश है, तो यहां कैश लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ममता का लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसके नाम से क्रेडिट हो रहा है, कैश के नाम से या बैंक के नाम से क्रेडिट हो रहा है, तो वो नाम लिख देना। ठीक, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेट लिख देना 31 मार्च। इंटरेस्ट ऑन लोन 4800, कैरी डाउन 4800। ये हो गया मेरा लोन का अकाउंट। जर्नल एंट्री, अब इंटरेस्ट ऑन लोन की जर्नल एंट्री क्या बनी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंस है, टू मुमताज लोन अकाउंट 4800। क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। क्लोज हो गया अकाउंट। देखो, बन गया तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट टू मुमताज लोन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर, इजी, डिफिकल्ट, लंबा हो रहा है, कंफ्यूजिंग हो रहा है, नहीं, धीरे धीरे समझोगे। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में सब कुछ पहली बार कर रहे हो, तो जब सब कुछ पहली बार कर रहे हो तो दिक्कत तो आएगी, है ना। चीजें जब हम पहली बार सीखते हैं तो दिक्कतें आती हैं, मगर यही चीजें जब हम बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे। आप एक ही चैप्टर में सोचिए, आपकी बुक में कितने क्वेश्चंस हैं, अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने 80 क्वेश्चन तक भी प्रैक्टिस कर ली तो सोचिए कितने फ्लुएंट हो जाओगे लिखने में, एकदम दिमाग में तुरंत क्लिक करता जाएगा और आप जर्नल एंट्री, अकाउंट्स बनाते चलोगे। ठीक है, सो आज का ये क्लास मैं यहीं खत्म करती हूँ और आपको बर्डन नहीं दे रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन हम सीखेंगे
और ड्राइंग्स का अकाउंट बनाना सीखेंगे। आज के लिए गुड बाय।